जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी पूछते हैं, हे प्रभु, आप मुझे एक बात बताइए, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? विस्तार पूर्वक बताइए। इस एकादशी व्रत की क्या कथा है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत प्रेत की योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें जया एकादशी का व्रत कथा सुनाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। ऋषि मुनि उत्सव में सम्मिलित थे। उस समय गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नामक गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुंदर स्वर में गाता था। जितना सुंदर गाता था उतना ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की एक नृत्य करने वाली कन्या थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो जाती है तथा माल्यवान भी उस कन्या पर मोहित हो जाता है, जिससे गायन करते समय सुर ताल भूल जाता है, जिसके कारण संगीत का आनंद बिगड़ जाता है। उस समय वहाँ पर उपस्थित सभी लोग नाराज हो जाते हैं। माल्यवान पर इंद्र भगवान क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ स्वर्ग से दूर होकर मृत्यु लोक में प्रेत सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत साधना का अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर आकर जंगल में प्रेत के जीवन जीने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। दोनों इस जीवन को बहुत दुखी से जी रहे थे। एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी पड़ी। उस दिन दोनों पति पत्नी कुछ भी नहीं खाए पिए। उस दिन फल फूल खाकर पूरा दिन व्यतीत किए। उस समय ठंड भी पड़ रही थी। दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे पूरी रात व्यतीत की। उन दोनों को अपने करने का पश्चाताप भी हो रहा था कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अनजाने में दोनों जया एकादशी के दिन उपवास रखा था। उस रात जागरण भी किया था, इसलिए विष्णु भगवान उन दोनों से प्रसन्न थे। प्रभु की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। पुनः अपने सुंदर शरीर में धारण हो गए। दोनों स्वर्गलोक चले गए। जब भगवान इंद्र ने इन लोगों को स्वर्ग में देखा, देखकर आश्चर्य हो गए और पूछने लगे कि तुम्हें इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल गई? तब दोनों पति पत्नी ने बताया कि हम दोनों अनजाने में जया एकादशी के दिन भोजन नहीं किया। ठंड के कारण रात भर जागरण किया। अनजाने में हम दोनों से जया एकादशी का व्रत का उपवास किया, जिसका परिणाम भगवान विष्णु जी हम दोनों से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत जो भक्त करेगा उसे पिशाच योनि में जन्म नहीं मिलेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।